तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज 2 बजे से 4 बजे केंद्रीय कार्यालय में नामांकन होगा। पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दाखिल करेंगे अपना नामांकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कार्यकारी अध्यक्ष को समर्थन है। नितिन नवीन के निर्विरोध चुने जाना ये तय माना जा रहा है। भाजपा के सभी मुख्यमंत्री नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। पार्टी की राज्य इकाइयों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। पार्टी कार्यालय में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जमा होंगे। शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी। जरूरत पड़ने पर 20 जनवरी को मतदान भी होगा। 20 जनवरी को ही नाम का ऐलान कर दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ में है दिल्ली से अधिक जानकारी के साथ में। स्पर्श, लगभग तय माना जा रहा है कि नितिन नवीन ही भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या और कोई नाम है? हालांकि निर्विरोध वो चुने जाएंगे ये तो तय माना जा रहा है, लेकिन क्या कोई और जानकारी आपके पास में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का जो है ताशपेशी जो है बिल्कुल तय मानी जा रही है। और आज जो है नितिन नवीन अपना जो नॉमिनेशन है वो भरते हुए नजर आएंगे। दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो जो है होने जा रही है। और आज नितिन नवीन जब अपना नॉमिनेशन भरेंगे तो उसमें कई बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, और देश भर से जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको भी दिल्ली बुलाया गया है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो प्रस्तावक है वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। अलग अलग राज्यों की बात की जाए, छत्तीसगढ़ से करीब 17 के आसपास जो प्रस्तावक है वो रहेंगे। हरियाणा से 20 प्रस्तावक रहेंगे। इसी तरीके से जो है अलग अलग राज्यों से 20 प्रस्तावक के आसपास जो है मौजूद रहने वाले हैं। और जो है निर्विरोध नितिन नवीन का जो चुना जाना है वो लगभग तय है, लेकिन उसके बावजूद जो पूरी प्रक्रिया है उसको जो है अपनाया जाएगा। एक से ज्यादा अगर जो है नॉमिनेशन होते हैं तो जो है बकायदा उसके लिए कल वोटिंग का जो समय है वो रखा गया है। अगर एक से ज्यादा नॉमिनेशन नहीं होते हैं तो नितिन नवीन के नाम का ऐलान जो है कर दिया जाएगा। और कई बड़ी चुनौतियां जो है वो नितिन नवीन के सामने जो है खड़ी हुई है। मसलन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल रहा है। उत्तर भारत से लेकर अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से सरकार बनी, लोकसभा चुनाव में जो है उन्होंने जो है बीजेपी को एक बार फिर से जो है जीत दिलवाई। तो ऐसे में नितिन नवीन के सामने जो चुनौतियां खड़ी हुई है वो पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, दक्षिण के राज्यों में किस तरीके से विस्तार हो, ये तमाम चुनौतियां नितिन नवीन के सामने खड़ी हुई है। किस तरीके से नितिन नवीन जो है पार करेंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आज जो है बीजेपी एक नए अध्याय से जो है गुजरने वाली है, जहां पर एक युवा चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना जो नॉमिनेशन है वो करता हुआ जो है नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, ये भी आपने बताया कि देखिए प्रधानमंत्री और अमित शाह का बिल्कुल समर्थन है नितिन नवीन को लेकर के, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि नितिन नवीन की आयु बहुत ज्यादा कम है। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, जब तक कार्यकारी है तब तक तो ठीक है, जिनको बनना होगा या जो आस लेकर के बैठे होंगे वहां तक बात ठीक है, लेकिन जैसे ही ये राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो जाते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, जैसे कि आपने बताया कि निर्विरोध वो उनका चुना जाना तय माना जा रहा है, तो ऐसे में और जो बड़े नेता हैं जो नितिन नवीन से बड़े हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े चुनाव जितवाए हैं, लंबे समय तक अपने राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनमें थोड़ी सी असंतुष्टि देखी जा सकती है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ये कहा जाता है कि कैडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही है। और जो है चुना जाता है वो कहीं ना कहीं सर्वमान्य जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। बेशक नितिन नवीन की जो उम्र है वो कम है, लगभग जो है 45 साल के आसपास उसकी उम्र है, यानी 50 साल से वो नीचे है, लेकिन उनके पास में जो अनुभव है वो जो है पूरी तरीके से मौजूद है। कई बार के, यानी लगभग 5 बार के वो विधायक है, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं,
छत्तीसगढ़ जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका जो है निभाई है। यानी सत्ता से लेकर जो संगठन का अनुभव है वो जानते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी जो है चढ़ते हुए जो है इस भूमिका में वो पहुंचते हुए जो है नजर आए हैं। तो एक अनुभव की जो बात होती है वो जो है नितिन नवीन के पास में मौजूद है। आशीर्वाद जो शीर्ष नेतृत्व है उसका भी सीआईटी में जो है मौजूद देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। तो आप सीनियर जो है मौजूद है परफॉर्मेंस किस तरीके, परफॉर्मेंस एक बड़ा कारण हो जाता है। परफॉर्मेंस किस तरीके का नितिन नवीन का रहेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती जो है वो नितिन नवीन के सामने जो है खड़ी हुई है। और हाल फिलहाल में कुछ महीनों बाद पश्चिम बंगाल का सबसे टफ चुनाव जो है नितिन नवीन के सामने खड़ा हुआ है। वहां पर ममता बनर्जी इस तरीके से चुनौतियां जो है दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद में तमिलनाडु की बात की जाए, असम जैसे राज्य में जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को बतौर स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन जो है कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है, तो वहां पर किस तरीके से रिटेन जो है किया जाए जो है सरकार को। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। अगर इन चुनौतियों से नितिन नवीन पार पाते हुए नजर आएंगे तो निश्चित तौर पर जो एक पैठ बनने वाली बात होती है पार्टी में वो नितिन नवीन के बिल्कुल स्पष्ट। देखिए, चुनौतियां तो बहुत ज्यादा है। असम में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि फिर से असम में उनकी सरकार आ जाए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लंबे समय से बनी हुई है। इस बार बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है कि किसी भी सूरत में इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए और उसके बाद फिर सीधा केरल तरफ रास्ता हो जाए, यानी कि साउथ इंडिया तरफ भी भारतीय जनता पार्टी चली जाए। स्पर्श जानकारी के लिए फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है नितिन नवीन का और आज नामांकन है और ऐसा लगता नहीं है कि और कोई नाम होगा। तो नितिन नवीन जो है वैसा लग रहा है कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी की।